Hello everyone, welcome all of you in this new session. Today we are studying the first lesson of geometry, that is basic concept in geometry. आपका जो प्रैक्टिस सेट 1 है 1.1 है उसमें देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है. हमें क्या करना है, इसके अंदर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं उसे हम देख लेते हैं. जैसे कि आपको ये लाइन दिया है, लाइन पे आपको नंबर्स भी दिए हुए हैं, अल्फाबेट भी लिखा हुआ है यहाँ पे Q-5, P-4, K-3, J-2, H-1, O-0. ए का वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और एफ का 6. ये आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है. और यहाँ पे आपको दिया है वैल्यू. आपको ये क्वेश्चन का क्या निकालना है, आंसर फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस ऑफ बी निकालना है. पॉइंट बी और ई के बीच में, इस और इस पॉइंट के बीच में कितने का डिस्टेंस है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो हम कैसे निकालेंगे उसे देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बी हमें निकालना है, तो पहले पॉइंट बी का जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं. बी का वैल्यू कितना है 2 और ई का वैल्यू कितना है 5. तो हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे आप कि हमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर डिस्टेंस निकालते हैं तो हमेशा हम ग्रेटर नंबर में से क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पे होगा. डिस्टेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर कौन 5, यानी ई माइनस बी. ई में से बी को माइनस करेंगे, 5 - 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3. ये डिस्टेंस ऑफ बी आपका आ गया. ऐसे हम क्या करेंगे, सेकेंड करेंगे. क्या दिया आपको, डिस्टेंस ऑफ जे ए. जे का वैल्यू कितना है -2, ए का वैल्यू 1. तो दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ जे ए इज इक्वल टू ए माइनस जे. 1 - -2 ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2. 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है. इसी प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे. आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या करना है. डिस्टेंस ऑफ पी सी आपको निकालना है. तो यहाँ पे देखेंगे तो पी का वैल्यू आपको कितना दिया है, p इज इक्वल टू -4 और c का वैल्यू आपको दिया है 3. तो विच वन इज अ ग्रेटर, c इज अ ग्रेटर देन p. c बड़ा है किससे, p से. तो ये ग्रेटर है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी सी इज इक्वल टू सी माइनस पी. ये हो जाएगा 3 - -4. ये हो जाएगा 3 - +4. 3 + 4 7 हो जाएगा, ओके. ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 करना है. क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है डिस्टेंस ऑफ जे एच. तो जे का वैल्यू कितना है -2. एच का वैल्यू कितना है -1. अब ये दोनों में ग्रेटर कौन है, -1 इज अ ग्रेटर देन एज कंपेयर टू -2. अगर दोनों नंबर माइनस में होते तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है और बड़ा नंबर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ जे एच इज इक्वल टू एच माइनस जे. तो हो जाएगा -1 माइनस ब्रैकेट में -2 -1 + 2 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया डिस्टेंस ऑफ के ओ. के का वैल्यू कितना है, के इज इक्वल टू -3 और ओ इज इक्वल टू 0. 0 इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू -3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ के ओ इज इक्वल टू ओ माइनस के. हो जाएगा ओ -3. ये हो जाएगा ओ + 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ओके. नाउ सिक्स क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ ओ ई. डिस्टेंस ऑफ ओ ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओ का वैल्यू 0 और ई का वैल्यू कितना है 5. 5 इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 0. यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ओ ई इज इक्वल टू ई -0 देन 5 - 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5. तो डिस्टेंस ऑफ ओ ई कितना आ गया आपका 5 आ गया, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी देख लेते हैं हम. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ पीजे. आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पीजे निकालना है.
यहाँ पे आपको p का वैल्यू कितना दिया है -4 और j का वैल्यू कितना है -2। तो -2 इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ pj इज इक्वल टू j माइनस p। ये हो जाएगा -2 माइनस -4, ये हो जाएगा -2 प्लस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। अब ये माइनस हुआ तो कितना आ गया डिस्टेंस ऑफ pj 2 आ गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टेंस ऑफ qb क्या निकालना हमें, डिस्टेंस ऑफ qb, q का वैल्यू कितना है -5 और b का वैल्यू कितना है 2। 2 इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू -5, दैट्स व्हाई डिस्टेंस ऑफ qb इज इक्वल टू b माइनस q। ये हो जाएगा 2 माइनस ब्रैकेट में 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +5, 2 5 कितना आ जाएगा 7। ओके, इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 2 का भी करना है, जहाँ पे आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज x and that b is y and find the distance of AB। उसमें भी हमें क्या करना है डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है। ठीक है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, आपको देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x, A का कोऑर्डिनेट क्या है x और B का कोऑर्डिनेट क्या है y, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB, हमें डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है। जबकि आपको x का वैल्यू कितना दिया है 1 और y का वैल्यू कितना दिया है 7। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है। तो इसमें देखेंगे तो ग्रेटर नंबर कौन है y और x स्मॉलर नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। एज इट इज जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया वैसे ही हमें सेम टू सेम करना है। ठीक है, हमें इसका भी निकालना है डिस्टेंस ऑफ AB, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर नंबर कौन है इसमें x और y का स्मॉलर नंबर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8। वैसे हमें ये भी करना -3 दिया और 7 दिया है। ठीक है, इसमें ग्रेटर नंबर कौन 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू y माइनस एक्स, ये हो जाएगा 7 माइनस -3, ये हो जाएगा 7 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, ऐसे चीज हमें ये तीनों क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है -4 और -5 से स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू x माइनस वाई, -4 माइनस माइनस 5, ये हो जाएगा -4 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इससे भी हम वैसे करेंगे डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर कौन -3, x माइनस वाई होगा -3 माइनस 6, हो जाएगा -3 प्लस 6, ये आ जाएगा आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर कौन x और स्मॉलर नंबर क्या है -8, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस माइनस प्लस 8, 8 4 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट गिवन। यहाँ पे आपको दिया है डिस्टेंस ऑफ PR आपको गिवन है, डिस्टेंस ऑफ PQ आपको दिया, डिस्टेंस ऑफ QR आपको दिया है। हमें यहाँ पे ये बताना है कि विच पॉइंट लाई बिटवीन द अदर 2 पॉइंट्स, इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो दूसरे 2 पॉइंट के बीच में है, या फिर हमें ये बताना है ये जो पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है PQR ये कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स होने चाहिए, पॉइंट्स लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज अ कोलिनियर लाइन। अगर एक लाइन में नहीं है तो उसे हम नॉन कोलिनियर बोलेंगे। ओके, तो हमें वही चीज यहाँ पे बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा डिस्टेंस जिसका दिया होगा, इसका दिया डिस्टेंस ऑफ PQ, तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग दो डिस्टेंस है दोनों को क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अगर दोनों का डिस्टेंस ऐड करने पे बड़ा वाला जो डिस्टेंस है अगर उसके इक्वल आता है इसका मतलब ये क्या है कोलिनियर है। ये PR कितना था 7, QR कितना था 3, दोनों को प्लस कर दे तो इसका भी आंसर कितना आ गया 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट्स हैं देयरफॉर, अब कौन सा पॉइंट दोनों के बीच में है पॉइंट R,
देखो पी आर क्यू आर दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, आर। आप यहाँ पे लिख दोगे पॉइंट आर लाई बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। पॉइंट पी और क्यू के बीच में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट आर है। देयरफॉर पॉइंट पी क्यू आर इज कोलिनियर। क्या है, कोलिनियर है। बस आपको इतना ही लिखना था। ऐसे हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें सबसे ग्रेटर साइड कौन है, ये है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, बाकी रिमेनिंग दो डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, एस टी प्लस आर टी। ये हो जाएगा 6 + 4, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 10। क्या ये दोनों इक्वल आए हैं, डिस्टेंस ऑफ आर एस कितना है 8 और ये कितना है 10, तो ये हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। देयरफॉर पॉइंट आर एस टी इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको दिया है 16 और डिस्टेंस ऑफ बी सी आपको दिया है 7 और डिस्टेंस ऑफ सी आपको दिया है 9। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ए बी का है। यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी ए। यहाँ पे बी सी कितना है 7 प्लस 9, ये भी कितना आ गया 16, ये भी 16, ये भी 16। तो दोनों में कॉमन पॉइंट कौन है, सी। देयरफॉर पॉइंट सी लाई बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। पॉइंट बी और ए के बीच में क्या है, पॉइंट सी है। देयरफॉर पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट्स। इसके लिए पॉइंट ए बी सी कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें भी आपको एज इट इज वही करना है। सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन है, एम एन। तो डिस्टेंस ऑफ एम एन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एल एन। एल एम कितना है 11 + 8, ये कितना आ गया 19। तो क्या है दोनों इक्वल है, जी बिल्कुल नहीं। ये कितना है 12 और ये कितना आ रहा है 19, ये इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज अ कट। ओके, देयरफॉर आप लिख देंगे पॉइंट एल एम एंड एन आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन है, एक्स वाई। ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड है उसको आपको पहले लिखना है, उसके इक्वल अदर दूसरे जो दो डिस्टेंस होंगे वो दोनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे यानी प्लस करेंगे। तो वाई जेड कितना दिया है 7 + 8, कितना हो जाएगा ये भी 15। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 15, ये भी कितना है 15 है। देयरफॉर पॉइंट जेड लाई बिटवीन पॉइंट वाई एंड एक्स। वाई और एक्स के मिडल में है कौन, पॉइंट जेड। देयरफॉर पॉइंट एक्स वाई एंड जेड आर कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे हैं ये, कोलिनियर पॉइंट्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ डी आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 5। सबसे ग्रेटर कौन है, ई एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ई एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एफ। डी कितना है 5 + 6, कितना आ जाएगा 11। तो क्या ई एफ भी 11 है, ई एफ कितना है 8 है और ये 11 आ रहा है।
इसके लिए कोलिनियर नहीं है, देयरफॉर पॉइंट डी ई एंड एफ आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अंडरस्टूड? समझ में आप सभी को? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 10 और डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 8, देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी करस्पॉन्डिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। हमें दोनों पॉसिबिलिटीज का देखना है। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, या तो पॉइंट बी जो है ये दोनों पॉइंट के बीच में भी हो सकता है, या तो एक साइड में भी हो सकता है। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर हम निकालते हैं, अगर व्हेन सपोज ये ए है, ये बी है, पॉइंट सी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, तो ए सी हमारा कितना है? 10 है, और बी सी कितना है? 8। अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ए बी। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस बी सी। ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा? ये 18 आ गया। डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आया? 18। इफ अगर आपका डायग्राम जो है इस प्रकार बनता है, किस प्रकार? देखो, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, बीच में क्या है? बी है। तो ए सी आपको कितना दिया है? यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 10 दिया है। कितना दिया है? 10। और बी सी आपको कितना दिया है? 8। तो क्या निकालना है हमें? ए बी निकालना है। आपको पूरा पता है और आधा पता है, तो पूरे में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी माइनस डिस्टेंस ऑफ बी सी। ए सी कितना है? 10 माइनस 8, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बनी? दो पॉसिबिलिटीज। एक आपका डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आया? 18 आया। दूसरा डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आया? 2 आ गया। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 18 एंड 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है? पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर, यानी एक ही लाइन में है। और आपको दिया डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 17 और डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 8। देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। इसकी भी आपकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक तो पॉइंट जेड जो है या तो दोनों के मिडल में हो सकता है, या तो दोनों के साइड में हो सकता है। तो अगर हम डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई माइनस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो ये क्या हो जाएगा? 17 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा? 9। इसलिए डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड का भी आपका कितना वैल्यू बना? दो वैल्यू, एक तो 25, दूसरा क्या है? 9 है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है, आपको कुछ इसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट करना है। दो वैल्यू आपको दिया है, तीसरा वैल्यू आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इफ ए बी सी इज कोलिनियर एंड लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 11, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 6.5, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो वेरी सिंपल, ए बी सी है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी होगा। ए सी अगर हमें निकालना तो ए बी प्लस बी सी करेंगे, तो ए सी कितना है आपका? 11। ए बी नहीं पता, हमें यही फाइंड आउट करना है। और बी सी कितना है? 6.5। ये यहाँ पे प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपका लेंथ ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? 4.5। लेंथ ऑफ ए बी आपका कितना आ गया? 4.5। इसी प्रकार में इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, जहाँ पे आपको एस टी दिया है। देखो, ये आर एस
प्लस एस टी करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, आर टी बनेगा। तो लेंथ ऑफ आर टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर एस प्लस लेंथ ऑफ एस टी। तो आर एस कितना दिया है 2.5, एस टी कितना है 3.7, दोनों को प्लस कर दोगे 7 और 5 12 को 2 कैरी 1 3 2 5 1 6.2। तो आपका लेंथ ऑफ आर टी कितना आ गया 6.2। नाउ नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ एक्स वाई जेड लेंथ ऑफ एक्स जेड इज 3√7, लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू √7, तो वाई जेड निकालना है हमें। इसके अंदर क्या करना होगा माइनस, क्योंकि एक्स वाई और वाई जेड बनेगा, फिर क्या बनेगा आपका एक्स जेड। तो लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। वैल्यू रखेंगे तो एक्स जेड कितना है 3√7 और एक्स वाई कितना है √7 प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड, ये यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस 3√7 माइनस √7 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। अब देखो यहाँ पे 3√7 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1√7 है, 3 में से 1 माइनस तो कितना बचेगा 2√7 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन और आपको दिया जो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच फिगर इज फाउंड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उनका फिगर कैसा फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये तीनों नॉन कोलिनियर है ना, क्योंकि एक ही लाइन में है क्या ये नहीं, अलग अलग लाइन में है, अलग अलग डायरेक्शन में है। अगर हम तीनों को मिलाएंगे तो इससे हमारा क्या बनेगा, कौन सा फिगर फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल, तो लास्ट में आंसर में लिख देंगे आप ट्रायंगल। ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के नीचे आंसर में लिखेंगे ट्रायंगल। आई होप आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया वही एक्सरसाइज। ओके, आप इसे अच्छी तरीके से देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो सभी अच्छी तरीके से इस एक्सरसाइज को समझ सकें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया है और आपको समझ में भी आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड ऑल्सो डू द सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।